वेदों में कहा गया है शरीर तथा संसार सत्य है, इसलिए इनका भोग करो, परंतु ये अंत तक टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए संसार को भोगते हुए त्याग की तरफ टिकटिकी बांधे रखो। यह भोगवाद और त्यागवाद की समन्वयात्मक दृष्टि थी, जिसे लेकर भारत के ऋषियों ने मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की, अपितु उसे क्रियात्मक जीवन में साकार रूप भी दिया। यह एक व्यापक, सर्वांगीण तथा समन्वयात्मक दृष्टि वेदों की एक एक पंक्ति से झलक उठती है। इस दृष्टि को बुद्धिगम्य तथा सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे वीडियो का सहारा लिया है, ताकि बहुत सरल रूप में वेदों का ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 50 के बारे में जानेंगे। ये ज्योतिर्मयी रश्मियां संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्य देव को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य देव के उदित होते ही रात्रि के साथ तारामंडल वैसे ही छिप जाते हैं जैसे चोर छिप जाते हैं। सूर्य देव जैसे ही आते हैं, सुबह जैसे ही होती है वैसे ही सारे तारे छिप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रज्वलित हुई अग्नि की किरणों के समान सूर्य देव की प्रकाश रश्मियां संपूर्ण जीव जगत को प्रकाशित करती हैं। हे सूर्य देव, आप साधकों का उद्धार करने वाले हैं। समस्त संसार में एकमात्र दर्शनीय प्रकाशक हैं तथा आप ही विस्तृत अंतरिक्ष को सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। हे सूर्य देव, मरुदगणों, देवगण, मनुष्यों और स्वर्गलोक वासियों के सामने आप नियमित रूप से उदित होते हैं, ताकि तीनों लोकों के निवासी आपका दर्शन कर सकें। जिस दृष्टि अर्थात प्रकाश से आप प्राणियों को धारण पोषण करने वाले इस लोक को प्रकाशित करते हैं, हम उस प्रकाश की स्तुति करते हैं। हे सूर्यदेव, आप दिन एवं रात के समय को विभाजित करते हुए अंतरिक्ष एवं भूलोक में भ्रमण करते हैं, जिससे सभी प्राणियों को लाभ प्राप्त होता है। हे स्वर्गद्रष्टा सूर्यदेव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त दिव्यता को धारण करते हुए सप्तवर्णी किरणों रूपी अश्वों के रथ में सुशोभित होते हैं। पवित्रता प्रदान करने वाले ज्ञान संपन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव अपने सप्तवर्णी अश्वों से किरणों से सुशोभित रथ में शोभायमान होते हैं। यहाँ सप्तवर्ण का तात्पर्य 7 रंगों से है, जिसे विज्ञान ने बाद में वेनी आहपिनाला के क्रम में दर्शाया है। तमिस्त्रा से दूर श्रेष्ठ समज्योति को देखते हुए हम ज्योति स्वरूप और देवों में उत्तम ज्योति सूर्य को प्राप्त हों। हे मित्रों के मित्र सूर्यदेव, आप उदित होकर आकाश में उड़ते हुए हृदय रोग, शरीर की कांति का हरण करने वाले रोगों को नष्ट करें। कई बीमारियां होती हैं जो सूर्यदेव से हमें दूर हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी होती है, उसमें भी बोला जाता है कि सूर्य की किरणों में बैठो तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है और बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। सूर्य किरणों की रोगनाशक शक्ति का उल्लेख किया गया है। सूर्य की किरणों से कई रोगों का नाश होता है और इस बारे में बहुत से लोगों को मालूम है कि हाँ, सूर्य हमारी किस प्रकार से सहायता करता है। हम अपने हरिमान शरीर को क्षीण करने वाला रोग, यहाँ हरिमान किसको बोला गया है? पीलिया रोग को बोला गया है। कुछ शुकों, तोतों, रोपण का वृक्षों एवं हरिद्रवों, हरी वनस्पतियों में स्थापित करते हैं। हरिमान के बारे में यहाँ बताया गया है कि हरिमान पीलिया रोग को कहा गया है, जिससे कि जॉन्डिस भी कहा जाता है, और यह एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें त्वचा और आँखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर तथा लीवर के जो विकार होते हैं वो पीलिया के कारण बनते हैं। पित्त नली में रुकावट या अन्य समस्याएं पीलिया रोग का कारण बनती हैं। त्वचा व आँखों का पीलापन, थकान व कमजोरी, भूख न लगना, पेट दर्द, गहरे पीले रंग का मूत्र आदि इसके लक्षण हैं।
पीलिया का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा पीलिया का इलाज शीघ्र संभव है। यहाँ बोला गया है कि इसके कारण पर निर्भर करता है, तो कारण से यहाँ ये मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, शराब आदि पी रहा है, इससे उसका लीवर अगर डैमेज हो गया है तो उसका लीवर ठीक होने में बहुत समय लगता है, या ठीक ना भी हो, अगर वह पीना छोड़ देता है तो शायद हो सकता है उसका लीवर ठीक हो जाए। सूर्य किरणों द्वारा भी पीलिया का इलाज संभव है। और ये हम देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे जिनको पीलिया हो जाता है तो उन्हें बोला जाता है कि उन्हें हल्का सुबह की धूप में मालिश करके डाल दिया जाए तो उनका पीलिया का रोग खत्म होता है। ये सूर्य देव अपने संपूर्ण तेजों से उदित होकर हमारे सभी रोगों को वशवर्ती करें, हम उन रोगों के वश में कभी ना आएं। और सूर्य देव से प्रार्थना की जा रही है कि सूर्य देव कृपया हम पर कृपा करें और हमें रोगों से बचाएं। तो जो नेचुरल वायु है, रोशनी है, सूर्य की गर्माहट है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, उनमें सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमें रोगों से दूर करती हैं। ये हुआ आज हमारा सूक्त 50। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 51 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिए ताकि मैं अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार भी कर सकूं और वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं।